भूख हड़ताल से सत्ता तक, अब जनता की उम्मीदों पर ताला। स्वच्छता मिशन को अमिलिया में लगा करारा झटका। मैहर टाइम्स आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर मैहर जिले की अमिलिया पंचायत से लेकर आए हैं। जहां भूख हड़ताल की चिंगारी से सरपंच बने ललित तिवारी अब गांव की बदहाली और भ्रष्टाचार के प्रतीक बन चुके हैं। जहां जनता ने उम्मीदों से भरा था एक मतदाता पर्चा, वहीं आज गांव सड़कों, नालियों और गंदगी में डूबा हुआ है। हम नहीं देखे हैं सरपंच का हाल तो नहीं देखे हैं। कभी आते हैं सरपंच। कौन है सरपंच? ललित तिवारी। अच्छा, कुछ काम करवाए हैं आपके यहाँ? नहीं, कुछ नहीं करवाए। आप लोग अपने सरपंच से खुश हैं? ये काम नहीं है करवा में तो हम खुश नहीं हैं। हाँ, कैसे खुश हो जाएं? आपके यहाँ कौन है सरपंच? ललित तिवारी जी। ललित तिवारी जी कुछ काम करवाए आपके यहाँ? कुछ नहीं करवाए। हाँ, कुछ नहीं करवाए। साफ सफाई? कुछ नहीं। मोदी जी कहते हैं कि स्वच्छ भारत रहे। हाँ, तो आपका गांव स्वच्छ है? कोई स्वच्छ नहीं है। हाँ, कोई स्वच्छ नहीं। अच्छा, क्या आप अपने सरपंच से खुश हैं? अरे खुश तो हैं, पर जब सरपंच कही तो कुछ काम ही नहीं कर रहा था। कही थी कि भाई सरपंच ये काम कर दे, करवा दे, जा थोड़ा बहुत काम जाऊँ। सब कुछ तो नाली वाली कुछ तो नहीं बनवाए। आप लोगों की समस्या देखने आए हैं सरपंच? कुछ नहीं आया। क्या शुभ नाम लिखते हैं? जी, राम कृपाल सिंह। गांव की सड़कें हैं टूटी हुई, नालियां गंदगी से भरी हुई, स्वास्थ्य केंद्र के चारों तरफ पसरा है गोबर और कूड़ा। लाखों की लागत से बने भवन की हालत ऐसी जैसे दशकों से किसी ने देखा ही नहीं। बता दें, मध्य प्रदेश के मैहर जिले की अमिलिया पंचायत है, जहां हालात देखकर आप खुद चौंक जाएंगे। देखिए, नाली में बहता कचरा, टूटी सड़कें और स्वास्थ्य केंद्र जहां न इलाज है न सफाई, बस गंदगी और जानवरों की गंदगी। बताया जा रहा है कि सरपंच ललित तिवारी लाखों रुपए के बिल पंचायत खाते से निकाल चुके हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी ऐसा नजर नहीं आता। कौन सी पंचायत है ये? अमिलिया पंचायत है। अमिलिया। कौन है सरपंच? ललित तिवारी हैं। आपके इस पंचायत में कौन सा मोहल्ला है ये? आदिवासी मोहल्ला पिपरिया है। आपके मोहल्ले में सरपंच द्वारा क्या कार्य करवाया गया? कोई कार्यक्रम नहीं करवाया गया। एक पानी का टंकी बनवाया गया, बाकी इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ जो नाली भी पड़ी है वो भी नाली अभी पूरी ध्वस्त है। हाँ। जो काम पेंडिंग में था वो भी काम अभी पूरा भी नहीं हुआ। जो टैंक बना है उसमें टैंक बस बन चुका है, बाकी उसकी कोई फर्शिंग नहीं, कोई मरम्मत नहीं। जब से पानी टैंक बना न उसकी कभी सफाई हुई न कभी उसका देख रेख हुआ कि पानी इसमें कैसा भरा है, कि उसके अंदर कचरा है क्या नहीं है। और जो नालियां पड़ी हैं उसकी भी आज तक सफाई हुई नहीं है। जो भी पानी यहाँ से जाता है किसी दरवाजे में जाता है तो वो भी बर्बाद किया है। जो जितने नाले तो पूरे अधूरे पड़े हैं। ये तो क्या आप लोग अपने सरपंच से खुश हैं? हम लोग एक भी खुश नहीं है सरपंच से। हाँ। क्या सरपंच कभी आप लोगों की समस्या देखने आए? कभी नहीं आता समस्या देखने ना। हाँ। यही तो सरपंच में खास है। अभी जो पेंडिंग में पड़ा किसी के रोड के किनारे पड़ा, उसको कई बार बोला गया कि ये रास्ते जो है किसी घर में पानी घुस रहा है, कम से कम ढोलक तो लगा दीजिए। जब से जीते हैं सरपंच जी 2 साल 3 साल हो गया होगा। कितने साल हो गया? 2-2.5 साल हो गए। 2.5 साल। कभी आप लोगों के यहाँ आए हैं? नहीं आते भी हैं तो होगा ऐसे घूम बाकी चले जाते हैं बस टेम्परेरी में। करें तो सरपंच द्वारा क्या क्या कार्य कराया गया? सरपंच महोदय जी के द्वारा एक सड़क बनवाया गया है लाखन सिंह के घर से लेके हनुमान मंदिर तक, वो भी पूरी जर्जर हो चुकी है। अभी एक माह नहीं हुआ
उस रोड को देखा जाए तो पूरी गिट्टियां उखड़ गई। आप जाइए, आप चलिए, मैं दिखाता हूँ किस तरह से है बदहाली व्यवस्था यहाँ की। दूसरा जो ग्राम पंचायत भवन है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, काफी तादाद में गंदगी है वहाँ, क्यों है ऐसा? वो तो लगभग 32 लाख का बना हुआ है। उप स्वास्थ्य केंद्र लगभग 32 लाख का बना हुआ है। साफ सफाई एवं डॉक्टरों के न होने के कारण खुद बीमार नजर आ रहा है। वहां तो मवेशियां एकदम वहां बैठे ही रहते हैं और न तो यहाँ के नेता न पार्टी कोई ध्यान नहीं देता है और न सुनने वाला है। किस हिसाब से आपने यहाँ का सरपंच चुना? सभी लोग यही चाहते थे कि विकास अच्छा करेंगे, सबके साथ में अच्छा करेंगे। उन्होंने भूख हड़ताल भी किया इसी के लिए कि शायद विकास अच्छा करेंगे, इसीलिए सभी लोग मिलके उनको समर्थन किया और बनाया भी। जिस प्रकार से टूटे हुए गेट और पंचायत की हालत है, इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत मिशन का ऐलान कर चुके हैं, हर गांव को स्वच्छ कर रहे हैं, हर शहर को स्वच्छ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की जब ग्राम पंचायत ही स्वच्छ नहीं है तो शहर या गांव कैसे स्वच्छ होगा? किस नजरिए से देखते हैं आप? मैं तो यही देखता हूँ कि सर यहाँ आप देख के आए होंगे कि किस तरह से बदहाली व्यवस्था है। साफ सफाई, आए दिन कीड़े मकोड़े, नाली हो, पानी की बात किया जाए, क्या नालियां कभी साफ होती हैं? कभी नहीं होती है। पैसा तो निकाल लिया जाता है, पैसा तो निकाल लिया जाता है, पर साफ सफाई के नाम से कुछ नहीं होता है। रोड वगैरह साफ होती है? रोड कुछ भी साफ सफाई नहीं होती है। क्या नाम है आपके सरपंच का? सरपंच का नाम है ललित तिवारी, यहीं के हैं? यहीं के हैं। सुना है कि आपके गांव में एक मैहर के मंडल अध्यक्ष का भी गांव है। हाँ, विकास तिवारी जी का। विकास तिवारी जी, उनका क्या करना है? यहाँ कुछ करते हैं? वो तो नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं। कभी आते हैं। अपने गांव के विकास के लिए उन्होंने कोई कदम उठाया? कोई कदम नहीं। यहाँ तक तो 8वीं तक की स्कूल नहीं है। कहा जाए तो 8वीं तक स्कूल होना चाहिए, इधर 8वीं तक की स्कूल तक नहीं है। और कम से कम नहीं, अपने यहाँ 1993 वोटर है, अपने पंचायत में 1993 वोटर है। इसके बावजूद भी ना तो 8वीं तक स्कूल है, सिर्फ 5वीं तक ही है। अगर आप एक कोने से आवाज अनवरत रूप से उठाते रहे। जो व्यक्ति कभी भूख हड़ताल पर बैठकर जनता की लड़ाई लड़ता था, आज खुद सत्ता की कुर्सी पर बैठकर सरकारी योजनाओं की कब्रें खुदवा रहा है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वच्छता और विकास के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वहीं अमिलिया पंचायत में ये सरपंच उन प्रयासों को मिट्टी में मिला रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ललित तिवारी के खिलाफ जांच होगी? क्या इन गड़बड़ियों में शामिल अधिकारियों की भूमिका सामने आएगी? और क्या सरकार और जनता ऐसे सरपंचों को बर्दाश्त करती रहेगी? मैहर टाइम्स की ये रिपोर्ट सवाल उठाती है और जवाब मांगती है कि प्रशासन और सरकार अमिलिया पंचायत में तत्काल जांच बैठाई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हम हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए मैहर टाइम्स, जहां खबरें होती हैं बेबाक और सवाल होते हैं सीधा सत्ता से। ब्यूरो रिपोर्ट, मैहर टाइम्स।